मेरी आज दूसरी बार सुहागरात थी। मेरा दूसरा पति मेरे खाला का लड़का था। वो मुझे चाहने लगा था। मेरी पहली शादी बहुत ही कच्ची उम्र में मेरी बाजी के साथ उसके देवर से हो गई थी, जब मुझे शादी का मतलब भी नहीं मालूम था कि शादी क्या होती है। उस वक्त मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया था। जब मेरी दूसरी शादी हुई उस वक्त मैं 22 साल की थी, जब मैं जरगम की बीवी बनी थी। जरगम बहुत ही अच्छा इंसान था। वो मन ही मन मुझसे मोहब्बत करने लगा था। मेरे साथ जो हादसा हुआ था वो मैं कभी जीवन में नहीं भुला सकती थी। जरगम मेरे घाव पर धीरे धीरे मरहम रखना शुरू कर दिया, तो मैं धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी की तरफ आ रही थी। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब जरगम ने मुझे प्रपोज किया था, जबकि मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन उसने धीरे धीरे मेरे अंदर के भरे नफरत को मिटाने लगा था, क्योंकि मुझे शादी के नाम से ही बहुत चिढ़ थी और मैं कभी दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन जरगम ने अपनी मोहब्बत से मुझे दूसरी शादी के लिए मना लिया था। आज मेरी सुहागरात थी और मुझे इसका मतलब अच्छे से पता था। अब मैं पूरे 22 साल की हो चुकी थी। जरगम धीरे धीरे मेरे करीब आया और मेरे हाथों को अपने हाथों में पकड़कर कहने लगा, जरीना, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे सारे घाव धीरे धीरे भर दूंगा। जब उसने मेरे निकाह के सूट को ऊपर उठाया तो मेरे शरीर में पड़े जख्म को देखकर घबरा गया। उस वक्त उस जख्म में घाव तो नहीं था, लेकिन बहुत गहरा निशान था। जरगम ने कहा, वह इंसान था या जानवर? कोई जानवर भी इस तरह नहीं कर सकता। जरीना, तुम बहुत हिम्मत वाली हो। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे पहले पति का खून ही कर दूं। उसे जीने का कोई हक नहीं है। वह इंसान नहीं, जानवर है। जरगम की बातें सुनकर मेरे आंखों से पानी आने लगा था। जरगम ने मुझे बड़ी धीरे धीरे समेटा। जरगम कहने लगा, जरीना, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारी पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया है। मैंने जरगम को अपने गले से लगा लिया। पहली बार मुझे महसूस हो रहा था कोई इंसान मेरे अंदर के दर्द को देख रहा हो। मुझे जरगम से मोहब्बत होने लगी थी और मैं उस रात अपने आप को जरगम के हवाले अपनी मर्जी से सौंप दिया था। मुझे जरगम से जरा भी डर नहीं लग रहा था। जरगम मुझे फूलों की तरह छू रहा था। जरगम और मैं दोनों सुकून पाकर अब बेड पर लेटे लेटे ही जरगम को मैं अपने 10 साल पुरानी हादसे के बारे में बताने लगी। कुछ इस तरह थी मेरी आप बीती कहानी। मैं उस वक्त 13 साल की थी। तभी मेरी शादी एक 25 साल के आदमी से करवा दी गई। मैं उस वक्त बेहोश थी और बेहोशी की हालत में ही मैं ससुराल आई थी। मुझे होश आया तो मेरे करीब वही आदमी था जो मेरे बदन को छू रहा था। मैं डर गई। मैंने कहा, अंकल, मुझे छोड़ दो। लेकिन उस इंसान ने मेरी एक ना सुनी। मैं दर्द से चिल्ला रही थी। जब मैंने पलटकर अपने बिस्तर को देखा तो मैं फिर से बेहोश हो गई। मैं राजस्थान के रहने वाली हूँ। मैं बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से हूँ। मेरी कहानी शुरू होती है मेरे गांव से। यहाँ एक छोटा सा गांव है। हम 2 बहनें थीं। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। मेरी माँ के आंतों में गांठ हो गया था, जिसका ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी था। उस वक्त मेरी उम्र 10 साल की थी जब मुझे पता चला कि हमारी माँ को कैंसर हो गया है और उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द कराना है, नहीं तो माँ के बचने का कम चांस है। मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे। हम बहुत गरीब थे। जब घर में खाने पीने के भी लाले पड़े होते थे। पास के खेतों से सब्जियां चुरा कर हमें काम चलाना पड़ता था। हम लोग कहते थे, क्या भगवान हम पर कभी तरस नहीं खाएंगे? ऐसे ही हमारी लाइफ बीतती जा रही थी। एक दिन माँ की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि हम लोग अपनी माँ को लेकर दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल आ गए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी जिससे कि माँ को थोड़ा बहुत आराम मिला। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ हम अपनी माँ को लेकर नहीं गए थे। रिश्तेदारों ने तो अपना मुंह मोड़ लिया था। किसी ने भी हमारी कोई मदद नहीं की। पापा घर के बाहर ही समोसे और गोलगप्पे का ठेला लगाते थे और बेचते थे। उनमें से जो भी पैसे आते थे उसे ही हमारा घर का गुजारा चलता था। हम अपनी माँ को दिल्ली से घर ले आए थे। इसी तरह से हमारा टाइम बीतता जा रहा था। देखते देखते 3 साल हो गए थे। मैं 14 साल की हो गई थी। एक दिन पड़ोस वाली आंटी मेरे घर आई माँ से मिलने। आंटी ने पापा से कहा, पास के गांव से एक रिश्ता आया है दर्शना के लिए। मेरे पापा तो बहुत खुश हो गए थे। माँ भी बेचारी सोचने लगी, चलो मेरे मरने से पहले मेरी बेटियों की शादी हो जाएगी। मैं भी बहुत खुश थी। पापा थोड़ा सा टेंशन में आ गए थे। शादी के लिए हमारे पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन किसी तरह से पापा ने उस आंटी को कह दिया कि ठीक है, हम रिश्ते के लिए तैयार हैं, लेकिन लड़का क्या करता है? आंटी ने कहा, उसकी फ़िक्र आप मत करो भाई साहब, लड़का बहुत ही अच्छा काम करता है, विदेश में स्टोर मैनेजर है और लड़के के पापा का अपना दुकान है। पापा ने कहा, ठीक है, लड़के वालों को मैं कह देती हूँ कि वे लोग आकर ब्याह कर दर्शना को ले जाए।
पापा कहने लगे, जैसा वे लोग चाहेंगे वैसा ही होगा। आंटी कहने लगी, वे लोग 15 दिन के अंदर अंदर ही शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उनका बेटा विदेश से आया हुआ है और फिर 3 महीने के बाद वापस भी चला जाएगा। पापा किसी तरह तैयार हो गए। पापा गांव के कुछ लोगों से मदद मांगी तो उन्होंने 1 लाख रुपए का इंतजाम किया। इसी तरह शादी के सारे चीज़ों का बंदोबस्त हो गया। मैं भी खुश थी, आज बारात आने वाली थी। मेरी बाजी की आज शादी हो जाएगी, मैं ये सोचकर ही खुश थी। जब बारात दरवाजे पर आई तो मैं दूल्हे को देखने चली गई, लेकिन ये क्या, यहाँ तो सिर्फ बाजी की शादी थी और दूल्हे मुझे 2 नज़र आ रहे हैं। अपनी बाजी के पास गई और बोली, दर्शना बाजी, आपके दूल्हे 2 हैं। मैंने देखा बारात आ गई है। बाजी कहने लगी, अरे पागल हो गई हो क्या, दूल्हा एक ही होगा, वे कोई और होगा। मैंने कहा, नहीं बाजी, मैं सच कह रही हूँ। मैं सोच में पड़ गई। पापा जल्दी से मेरे पास आए और कहने लगे, जरीना तुम भी तैयार हो जाओ, बड़ी बाजी को भी तैयार करके स्टेज पर ले आओ। मैंने कहा, ठीक है पापा। मैं बाजी को स्टेज पर लेकर गई। पड़ोस वाली आंटी आई और बाजी को दूल्हे के पास बिठा दिया और मैं उस तरफ चली गई जिधर खाना पीना मिल रहा था। लोग खाना खा रहे थे और मैं भी खुश थी। खाना खाने लगी। मुझे तो पता भी नहीं था आज मेरी भी शादी है और मैं अपनी ही शादी का खाना खा रही हूँ। मैंने पेट भरकर खाने खाए और इधर उधर खेलने लगी और खेलते हुए स्टेज तक आई बाजी की शादी देखने के लिए। अचानक से आंटी मुझे पकड़कर बोली, तुम इधर क्यों खड़ी हो, जाओ दूसरा दूल्हा तुम्हारा है, उसके साथ बैठो। आंटी ने ज़बरदस्ती उसके बगल में बिठा दिया। मैं बोली, आंटी ये क्या कह रही हैं आप। आंटी बोली, अरे पागल लड़की, आज तुम्हारी भी तो शादी है, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी बाजी के साथ साथ तुम्हारी भी शादी है। ये सुनकर तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि मैं इतनी छोटी थी। मेरी उम्र सिर्फ और सिर्फ 13 साल की थी। मेरी तो अभी तक पीरियड भी नहीं आते थे, फिर मेरी शादी कैसे हो सकती थी। मैंने जल्दी से आंटी का हाथ छोड़कर पापा के पास गई। मैंने पापा से कहा, ये सब क्या है। पापा, मेरी शादी भी, शादी तो बाजी की थी ना, फिर मेरी शादी क्यों की जा रही है। आंटी ये क्या कह रही हैं, मेरी शादी भी है क्या। आंटी सच कह रही हैं मेरी प्यारी बेटी। पापा कहने लगे, हाँ बेटा, तुम्हारी भी आज ही शादी है। मेरी बच्ची, ये मेरी मजबूरी है, तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। ये तेरी माँ भी चाहती है और हाँ, तेरी माँ को भी पता है कि आज तुम्हारी और बड़ी बाजी दोनों की शादी है। बेटी मुझे माफ़ कर दे और मेरे लिए और अपनी माँ के लिए ये शादी कर लो। मैं अपने पापा के आंसू देख नहीं सकती थी। पापा की आंखों में आंसू देखकर मैंने कह दिया, ठीक है पापा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं चुपचाप जाकर दूल्हे के बगल में बैठ गई। माँ की तबीयत शादी वाले दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। माँ को जल्द अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया। माँ को अटैक आया था। वो मेरे बारे में इतना सोच रही थी कि सीधे उनके दिल पर अटैक पड़ा था। मैं तो अभी तक गुड़िया से ही खेलती थी। मैं पढ़ने भी जाया करती थी, गुड़ियों से खेलती रही और आज मेरी शादी थी। मेरी बाजी की उम्र 16 साल की थी। आज मेरी ज़िंदगी का हर कुछ यहाँ ख़त्म हो चुका था। हमारी शादी हो चुकी थी। हम दोनों बहनों को विदा कर दिया गया था। मैं अपने ससुराल गई। कैसे आई, किसके साथ आई, मुझे कुछ भी होश नहीं था, क्योंकि शादी होने के बाद विदाई के समय रास्ते में मैं बेहोश हो चुकी थी। बेहोशी की हालत में पूरे 6 घंटे सफ़र करने के बाद होश आया। मैंने आँख खोली तो सामने मेरी बहन थी। तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं हुई कि चलो कोई नहीं, बाजी मेरे साथ है। ससुराल में मेरे सास ससुर और मेरे पति और मेरी बहन और जीजा थे। बाजी ने घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। मैं तो यूं ही खेलती रहती थी। मेरा पति अजीब नज़रों से मुझे देखता रहता था। मैं उसके देखने से डर जाती थी और डर कर बाजी के पास चली जाती थी। खैर, जो भी था, देखते ही देखते 5-6 महीना बीत गया था और मेरी मासिक धर्म भी आ गई थी। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत गया और मासिक धर्म भी ख़त्म हुआ। जिस दिन मासिक धर्म खत्म हुआ उसी रात मुझे एक कमरे में दुल्हन की तरह सजाकर बिठा दिया गया था। मैं दुल्हन बनी बैठी हुई थी, तभी देखा मेरा पति कमरे में आ रहा है। उसे देखकर मैं डर गई थी, क्योंकि वह बहुत ही नौजवान और हट्टा कट्टा आदमी था। उसकी उम्र लगभग 25 साल की होगी। वह मेरे पास आया, मेरे चेहरे को छूने लगा, मेरे बालों को सहलाने लगा। मैं डरकर काँप रही थी। मैं कह रही थी, अंकल मुझे छोड़ दो। वह गुस्से से मेरी तरफ घूरा, कहने लगा, सुनो, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने कहा, ठीक है। मैं डर से कांप रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, लेकिन मैं कह रही थी कि आप मुझे ऐसे क्यों टच कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। वह कहने लगा, अरे पागल, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरा अधिकार है, मैं तुम्हें कहीं से भी छू सकता हूँ। तुम्हें पता है पति और पत्नी के बीच में क्या होता है। मैं जानता हूँ तुम्हें नहीं पता होगा। मैं तुम्हें आज बताऊँगा पति पत्नी के बीच में क्या होता है।
तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे पास तुम्हें डराने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो तुमसे प्यार करने के लिए आया हूँ। ऐसा कहकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया था और मैं उसे मना करती रह गई। मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे छोड़ दो, मुझे ये सब नहीं करना। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और दरिंदों की तरह रात भर वो मुझे नोचता रहा। उसे मुझ पर जरा सी भी तरस न आई। उसे पता था मैं इस लायक नहीं हूँ तब भी। फिर सुबह हुई तो मेरा पूरा शरीर दर्द से फट रहा था। मैं दर्द से तड़प रही थी, रो रही थी। सुबह मेरी बाजी मेरे कमरे में आई और मुझे बिस्तर समेत उठाकर बाहर ले आई। मुझे नहला धुलाकर कपड़े पहनाकर मुझे आराम करने के लिए कह दिया। खाना बनाने खुद ही चली गई। मेरे लिए वो खाना लेकर आई। मैंने खाना खाया और सो गई। मैं बहुत रो रही थी। अपनी बाजी से कह रही थी, बाजी आप मुझे छोड़कर नहीं जाना। वह दरिंदा मेरे पास आ जाएगा, मेरे साथ फिर से वही सब करेगा। बहुत अजीब इंसान है, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। बाजी कहने लगी, घबराओ नहीं जरीना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, बिल्कुल पहले जैसे खेलने कूदने लगोगी। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास ही हूँ। बाजी मुझे समझाकर कमरे से जा चुकी थी। मैं सो गई। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। तभी मुझे उल्टियाँ आने लगी और मैं चक्कर खाकर आंगन में गिर पड़ी। मेरी सास और बाजी दौड़कर मेरे पास आई और उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो बताया मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं तो डॉक्टर की बातें सुनकर समझ ही नहीं पाई थी कि ये सब क्या होता है और ये लोग क्या कह रहे हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये कैसी बीमारी है। मुझे नहीं पता था प्रेग्नेंट का मतलब क्या होता है। लेकिन अच्छी बात ये थी, उसी दिन पापा घर आए और कहने लगे माँ बिल्कुल ठीक हो गई है। ये कैसा चमत्कार था। आज पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और आज ही पता चला कि माँ ठीक हो गई हैं। मैं तो डर गई थी, कहीं माँ परेशान ना हो जाए ये सुनकर कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। खैर माँ ठीक हो चुकी थी, इस बात की मुझे बहुत खुशी थी। लेकिन आज तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि मेरी शादी ऐसे इंसान से हो चुकी थी जिसका मेरे साथ कोई जोड़ ही नहीं था। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला मेरे पति ने अपने माँ बाप से छुपाकर एक और शादी कर रखी थी। वह लड़की मेरे सास ससुर को पसंद नहीं थी। मुझे इन सारी बातों की कोई भी जानकारी नहीं थी और ना ही मुझे समझ आती थी। मैं सोचती थी चलो एक और पत्नी है तो उसमें मेरा क्या बिगड़ेगा। मेरी तो अब उस इंसान के साथ शादी हो चुकी है, अब तो ये मेरा पति है। इस तरह से टाइम बीत रहा था। धीरे धीरे 5 महीना बीत चुका था और इन 5 महीनों के अंदर मेरा पेट फूलने लगा था। मैं डर गई थी। मैं अपनी सास के पास गई और कहने लगी कि माँ जी मेरा पेट क्यों बाहर को आ रहा है, मेरे पेट में ऐसा क्या हुआ है। मेरी सास ने मुझे कहा, कुछ नहीं बेटा, ऐसा होता है, तुम जाकर आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपनी बाजी के पास गई। मेरी बाजी भी इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो जरीना, तुम प्रेग्नेंट हो, इसका मतलब होता है कि तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है। इस नन्ही सी जान को कुछ ही दिनों में तुम जन्म दे दोगी। मेरी बाजी तो बहुत खुश थी। शादी के 3 महीने के बाद जीजा कतर चले गए थे। वह वहीं पर जॉब करते थे और वे तो बहुत अच्छे इंसान थे। बाजी भी जीजा को बहुत चाहती थी। बाजी की बातें सुनकर मैं चुप हो गई और चुप्पी से अपने कमरे में आकर बैठी थी। तभी मेरा पति आया और कहने लगा, सुनो, तुम अपना सामान बांधो और इस घर से चलती बनो। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूँगा। मैं अब मुनीफा के साथ रहूँगा। वो मेरी बीवी है और मैं उसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वह तो मेरे मम्मी पापा की ज़िद थी कि मैं तुमसे शादी करूँ, क्योंकि वह चाहते थे कि मैं लव मैरिज ना करके उनके पसंद की लड़की से शादी करूं और मैं किसी गांव की लड़की से शादी करूं। तो मैंने उनके कहने पर शादी कर ली थी। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसलिए तुम अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। मैं घबरा गई, क्योंकि अब मैं शादी का पूरा मतलब जान चुकी थी और यह आदमी जो कह रहा था वो मुझे छोड़ने की बातें कर रहा था और मैं ऐसा नहीं कर सकती थी और मुझे नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि मेरे पापा ने हमारी शादी पर बहुत पैसे खर्च किए थे। पूरे 1 लाख उन्होंने जमा करके लोगों से मांग करके हमारी शादी की थी और यह आदमी मुझे छोड़ देगा तो मेरे पापा जीते जी ही मर जाएंगे। मेरा क्या होगा और मेरे बच्चे का क्या होगा। मैं रोती हुई अपने सास ससुर के पास गई। बाजी भी वहीं थी। मैं रो रो कर कहने लगी, देखिए जोरान जी क्या कह रहे हैं, वह मुझे नहीं रखेंगे। मेरी सास परेशान हो गई। मेरे ससुर जी मेरे पति को समझाने लगे, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जरीना बहुत अच्छी लड़की है और ये तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें जरीना के साथ ही रहना होगा। मेरे पति को सारे लोग समझा रहे थे, लेकिन वह किसी का नहीं सुन रहा था। ये सब देखकर मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी होने लगी।
मैं अचानक से सीरियस हो गई। मेरे पति मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। मैं कम से कम 4-5 हॉस्पिटलों से ट्रांसफ़र होकर उस अस्पताल में जा रही थी, क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे कि बच्चे या माँ में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। डॉक्टर मेरे पति पर गुस्सा कर रहे थे। उसकी उम्र का तो लिहाज कर लिया होता। कितनी कम उम्र की लड़की है और माँ बनने वाली है, और उसकी डिलीवरी करवाना बहुत मुश्किल है। हमें बहुत रिस्क उठाना पड़ेगा। उस वक्त मेरे ससुराल वालों ने कहा, आप बच्चे को बचाइए, माँ का क्या, माँ तो हम दूसरी भी ले आएंगे। आप हमारे खानदान के चिराग को बचाइए। मेरे पति ने पेपर पर साइन कर दिए। लेकिन ये मेरी खुशनसीबी समझो या मेरी बदकिस्मती, मेरा बच्चा भी बच गया और मैं भी बच गई। मेरे माँ बाप दोनों अस्पताल में आए और मेरे पति ने मुझे मेरे माँ बाप के साथ भेज दिया। जब मेरा बच्चा 3 महीने का हुआ तो मेरा पति आया और मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर ले गया। मेरा पति कहने लगा, जरीना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैं अपनी पहली पत्नी के साथ रहूँगा और अपने बच्चे को मैं उसी के गोद में डाल दूँगा। मेरा पति मेरा 3 महीने का बच्चा छीन कर ले गया। पापा जब घर आए तो मैंने अपने पापा को रो रो कर बताया। माँ भी रो